सीटेट 2026 सीडीपी अधिगम और शिक्षण में आज का हमारा टॉपिक है बच्चे स्कूल में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। सीटेट का जो स्वर्णिम नियम गोल्डन रूल है वो ये है कि बच्चे कभी फेल नहीं होते बल्कि स्कूल की व्यवस्था सिस्टम फेल होती है। और ये किसका कथन है? एनसीएफ 2005 का कथन है कि बच्चे कभी फेल नहीं होते हैं बल्कि स्कूल की व्यवस्था यानी कि स्कूल का सिस्टम फेल होता है। बच्चे स्कूल में असफल क्यों होते हैं? वाई चिल्ड्रन फेल। बच्चे की असफलता के पीछे केवल उनका बौद्धिक स्तर ही नहीं बल्कि कई बाहरी आंतरिक कारक जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले है विद्यालय और शिक्षण प्रणाली की कमियां यानी कि कठोर परिश्रम, रिगिड करिकुलम। जब सिलेबस बच्चों की वास्तविक जिंदगी और उनके परिवेश से नहीं जुड़ा होता, यानी कि बच्चों को ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है जिसे वे अपने वास्तविक जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो उसे आप कठोर पाठ्यक्रम कहोगे, जिस वजह से बच्चे तालमेल नहीं बैठा पाते और वो फेल हो जाते हैं। शिक्षण केंद्रित विधियां, कक्षा में केवल शिक्षक का सक्रिय रहना यानी कि टीचर ही बोलेगा और बस चला जाएगा और बच्चे उसे सुनते रहेंगे, और बच्चों का मात्र निष्क्रिय श्रोता यानी कि पैसिव लिसनर्स बनकर रह जाना भी शिक्षक केंद्रित जो विधियां हैं इनकी वजह से भी बच्चे जो हैं अक्सर विद्यालयों में अपनी परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। रटंत विद्या पर जोर, विषय को समझने यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग के बजाय केवल तथ्यों को याद करने पर अगर बल दिया जाता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रटने में दिक्कत होती है, तो वो बच्चे भी जो है इस वजह से परीक्षा में पीछे रह जाते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारक। सबसे पहले तत्परता की कमी है, लैक ऑफ रेडीनेस। यदि बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह असफल होगा। प्रेरणा का अभाव, बच्चों में अगर सीखने के प्रति आंतरिक प्रेरणा ही नहीं है यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, उसकी कमी है, तो बच्चे जो है अपनी परीक्षा में असफल होंगे, क्योंकि कोई उन्हें घर पर या आसपास मोटिवेट करने वाला ही नहीं कि आप पढ़ो, पढ़ करके आप बड़े इंसान बनोगे, इज्जत कमाओगे, पैसे कमाओगे। अगर कोई उन्हें ये नहीं कहेगा तो बच्चे कभी मोटिवेट नहीं होंगे। उल्टा अगर बच्चों को ये कहा जाए कि पढ़ करके क्या करोगे, कुछ नहीं होता पढ़ने से, तो बच्चा जो है पढ़ाई से दूर हो जाएगा और अपनी कक्षा में असफल हो जाएगा या इतने कम नंबर लेगा जो कि अच्छे नहीं होंगे। फिर है भय और तनाव। कई बार परीक्षा का डर और गलतियां करने पर डांट पड़ने का भय भी बच्चे के आत्मविश्वास को गिरा देता है। कई बार क्या होता है, अक्सर देखा होगा, जब टीचर से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर जो है बच्चों पर चिल्ला देते हैं, तो जिस वजह से बच्चे जो है डरते हैं कि भाई हम इनसे दोबारा पूछेंगे तो कहीं ये हमें डांट ना दे, हमें मारे ना, तो इस वजह से उनके अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वो अपनी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। बच्चे कैसे असफल होते हैं? हाउ चिल्ड्रन फेल। असफलता कोई एक दिन की तो घटना नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो कक्षा के अंदर इस प्रकार से घटित होती है। इसमें 3 कारण है मेन। पहला है अर्थहीन अधिगम यानी कि मीनिंगलेस लर्निंग। जब बच्चे कंसेप्ट को समझे बिना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं तो वो अक्सर असफल हो जाते हैं। जिज्ञासा का दमन यानी कि सप्रेशन ऑफ क्यूरियोसिटी। जब बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से ही रोका जाता है तो उस वजह से भी वो है जो है अपनी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। नंबर 3 है मूल्यांकन का गलत तरीका। जब केवल पेन पेपर टेस्ट ही होंगे यानी कि समेटिव असेसमेंट होंगे, साल के अंत में ही एग्जाम होंगे, के आधार पर अगर बच्चे को पास या फेल का ठप्पा लगा दोगे तो उससे भी क्या होगा, बच्चों के मूल्यांकन का एक गलत तरीका है और बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई बच्चा शुरुआती समय में सही चलता है 9-10 महीने, और बाद में हो सकता है कि बच्चा बीमार हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी उसके घर में प्रॉब्लम हो जाए, वो ना पढ़ पाए, तो आप अगर बच्चे की समेटिव असेसमेंट लोगे तो वो तो पीछे पीछे के टाइम की असेसमेंट होगी ना, पूरा साल जो बच्चे ने किया उसको तो कोई काउंट ही नहीं करोगे, तो इस वजह से जो है बच्चे असफल हो जाते हैं। इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ही बेटर वे है मूल्यांकन का। फिर है असफलता को रोकने का उपाय क्या है? रेमेडियल मेजर्स क्या है? पारंपरिक दृष्टिकोण,
जो असफलता लाता है वो तो ये है कि भाई आपने समेटिव असेसमेंट की बच्चों की। दूसरा ये है कि आपने गलतियों को कमजोरी मान लिया कि भाई ये बच्चा तो ऐसा है, इसकी बुद्धि कम है, तो ये तो कभी आगे काम ही नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा समझ लिया तो बच्चे असफल ही होंगे। फिर है रटंत विद्या, रोट मेमोराइजेशन। आप बच्चों को तथ्य तो क्लियर करोगे नहीं, सीधा रटने के लिए कह दोगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे। सभी के लिए एक जैसी शिक्षा यानी कि वन साइज फिट्स ऑल, ये गलत तरीका है। जो थोड़े वीक बच्चे हैं उनके लिए आप इजी वर्कशीट बनाइए, और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए आप टफ वर्कशीट बनाइए, और तब मूल्यांकन कीजिए। तो उससे जो है दृष्टिकोण निकल करके आएगा, वो आपका आधुनिक दृष्टिकोण होगा। आप अगर पारंपरिक दृष्टिकोण से चलोगे, सबके लिए एक जैसा पेपर बना दोगे, तो उस समय उससे क्या होगा कि उससे जो है हम बच्चे को ये ही नहीं पता लगा पाएंगे कि बच्चा किस लेवल पर है। फिर है प्रगतिशील और बाल केंद्रित दृष्टिकोण। यही सफलता का सिर्फ एक मार्ग होता है। इसमें आप बच्चे के लिए रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कीजिए। आप सारा साल परीक्षा लीजिए बच्चों की, जैसे कि हर महीने में तो उनके यूडी टेस्ट हो जाते हैं, और यानी कि FA1 FA2। और अगर आप 6 महीने में ले रहे हो या 3 महीने में ले रहे हो, तो इससे SA1 SA2 के नाम से भी आप जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हो। गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानना, यानी कि अगर हर इंसान गलती करता है, बच्चे भी गलती करेंगे, तो ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज गलती करेंगे, कल नहीं करेंगे। तो हमें ऐसे सोचना है कि भाई आज गलती किया, कल गलती नहीं करेगा बच्चा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अर्थपूर्ण अधिगम और अनुभव द्वारा सीखना। हमें जो है बच्चों को इतने अर्थ से पढ़ाना चाहिए, एक एक चीज समझा समझा करके पढ़ानी चाहिए कि बच्चों को लगे कि वो उनके जीवन में से ही जुड़ा हुआ है। विभेदित अनुदेशन यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हर बच्चे को उसी के अनुसार इंस्ट्रक्शन दीजिए। अगर कोई बच्चा थोड़ा वीक है तो उसे उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन देनी है, और जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसे उस हिसाब से उसे इंस्ट्रक्शन देनी है। फिर है आगे त्वरित संशोधन बिंदु यानी कि क्विक रिवीजन। क्या है? सबसे पहले गलतियां हैं, देखिए एरर्स एंड मिस्टेक्स। बच्चों की गलतियां उनके सोचने के तरीके यानी कि थिंकिंग प्रोसेस को दर्शाती है। इन्हें कभी भी नकारात्मक नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन्हें सकारात्मक मानना चाहिए, और अंत तक एक टीचर को पढ़ाते रहना चाहिए। व्यवस्था का दोष क्या है? बच्चे का फेल होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्कूल की शिक्षण पद्धति या पाठ्यक्रम बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में असफल रहे हैं। कि भाई स्कूल का सिस्टम ही ऐसा है जो बच्चे की कमियों को दूर ही नहीं कर रहा है, तो ये व्यवस्था का दोष है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण यानी कि आपको पहले बच्चे की कमियां देखनी है, उनको डायग्नोज करना है, फिर उनकी रेमेडियल करनी है, यानी कि आपको जो है उनका उपचार करना है। पहले असफलता का कारण पता लगाएं, उनका निदान करना है, कारण पता लगाओ। फिर व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार की हर बच्चे की कैसी जरूरत है उसके अनुसार ही उसका उपचार करो, यानी कि उसे उसी के हिसाब से पढ़ाओ। तो ये जो आपका यहाँ पर टॉपिक था वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो था बच्चे स्कूल में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।